शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बेहद रहम वाला है। रहमान के महबूब बंदे वो हैं जो किसी झूठी बात की गवाही नहीं देते, किसी ऐसी चीज़ को हकीकत करार नहीं देते जिसके हकीकत होने का उन्हें इल्म ना हो या जिसके बारे में उनको कोई शक हो। सूरह निसा में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, मजबूती के साथ इंसाफ के अलमबरदार हो जाओ, महज अल्लाह के लिए गवाही देने वाला बनो, ख्वाह तुम्हें अपने या वालदैन के या अपने रिश्तेदारों के खिलाफ ही गवाही देना पड़े। वो जिसके खिलाफ गवाही दी जा रही है, चाहे अमीर हो या चाहे फ़कीर, बहरहाल अल्लाह उन दोनों का तुमसे ज़्यादा खैर ख्वाह है। बस इस तरह की ख्वाहिश नफ्स की पैरवी ना करो कि हक से हट जाओ, और अगर तुमने हेर फेर किया या हक से मुंह मोड़ा तो बेशक जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। सूरह माइदा में मज़ीद फरमाया गया, ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए पूरी पाबंदी करने वाले और रास्ते पर कायम रहने वाले और अदल व इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बनो। खबरदार किसी कौम से दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे कि तुम इंसाफ ना करो और अदल से फिर जाओ। अदल करो कि वो तकवा के ज़्यादा करीब है। अल्लाह से डरो, बेशक तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है। सूरह बकर में फरमाया गया, और गवाही को ना छुपाओ, और जो उसे छुपाएगा उसका दिल गुनाहगार होगा, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको खूब जानता है। सूरह मारिज में फरमाया गया कि नेक लोग अपनी गवाहियों पर कायम रहते हैं। ऊपर दी हुई आयत का लुब्बे लुबाब ये है कि ये फरमाने पर इक्तफा नहीं किया कि इंसाफ की रवश पर चलो, बल्कि ये फरमाया कि इंसाफ के अलमबरदार बनो। चूँकि मोमन को इस बात पर कमर बस्ता होना चाहिए कि जुल्म मिटे और उसकी जगह इंसाफ कायम हो। अदल को अपने क़याम के लिए जिस सहारे की ज़रूरत है, मोमन होने की हैसियत से तुम्हारा ही मकाम है कि वो सहारा तुम बनो। सच्ची गवाही दो, ख्वाह तुम्हें अपने ही खिलाफ या अपने वालदैन और अपने करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ ही गवाही देना पड़े। इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बनो। फैसले में ख्वाहिश नफ्स, असबियत और दुश्मनी आड़े नहीं आनी चाहिए। किसी की रूह रायत इसमें ना हो, कोई ज़ाती मुफाद, किसी की तरफदारी ना हो। गवाही सिर्फ अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए होनी चाहिए। अपनी गवाहियों पर कायम रहो, शहादत को मत छुपाओ। शहादत छुपाना बहुत बड़ा गुनाह है। शहादत ना देना या शहादत में सही वाक़यात के इजहार से परहेज़ करना, दोनों पर शहादत छुपाने का इत्तलाक होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बाबत आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खैबर के यहूदियों के पास भेजा कि वो वहाँ की फसलों का अंदाज़ा लगा कर आए। यहूदियों ने उन्हें रिश्वत की पेशकश की ताकि वो कुछ नरमी से काम लें। उन्होंने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं उसकी तरफ से नुमाइंदा बन कर आया हूँ जो दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है, और तुम मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा हो। लेकिन अपने महबूब की मोहब्बत और तुम्हारी दुश्मनी मुझे इस बात पर आमादा नहीं कर सकती कि मैं तुम्हारे मामले में इंसाफ ना करूं। ये सुनकर यहूदियों ने कहा, इसी अदल की वजह से आसमान और ज़मीन का ये निज़ाम कायम है। हमारे मुआशरे में निज़ाम अदल पर किसी को एतमाद नहीं। इस पर बहुत सवाल उठाए जाते हैं। इस खराबी के लिए हम सब मुल्क की अदालतों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, जबकि हक़ाइक़ थोड़े मुख्तलिफ हैं। अदालतों में मुकदमात की भरमार है, जिनमें से काफ़ी झूठे होते हैं। झूठी गवाहियाँ, बयान से मुकर जाने वाले गवाह, जाली दस्तावेज़ात, नाकस और गैर हकीकी तफ्तीश, अपनी बरादरी दोस्तों के खिलाफ गवाही देने से गुरेज करना, शहादत को छुपाते हैं। वाक़यात तोड़ मोड़ कर और बढ़ा चढ़ा कर बयान किए जाते हैं। वर्ज़े के हम अल्लाह ताला के तमाम अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं। उन तमाम हरकतों के बाद हम ये तवक्को भी करते हैं कि काजी इंसाफ करेगा। इन हालात में काजी कैसे इंसाफ कर सकता है? केस को सुनते सुनाते काजी को हकीकत का इल्म तो हो ही जाता है। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बताया था कि मुनसिफ अपने इल्म पर फैसला नहीं कर सकते।
انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے سچے گواہ اور گواہیوں کی بہت اہمیت ہے۔ ہم سب انصاف چاہتے ہیں اور ہم خود ہی انصاف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ انصاف اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے اعمال قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق نہ ڈھال لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو سب سے بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ سچ حق پر قائم رہنے اور نہ صرف اپنے بلکہ سب کے لیے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔